नमस्कार छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 3 स्वावलंबनम पढ़ने जा रहे हैं। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपने ऊपर आत्मनिर्भर, कि जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। स्वावलंबनम कि अपने ऊपर आत्मनिर्भर है वो। श्री कृष्ण मूर्ति श्रीकंठस्य मित्र आस्तम, कि श्रीकंठ तथा कृष्ण मूर्ति दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ अमीर था क्योंकि उसके पिता अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख सदानि आसन, कि उसके घर में क्या था, बहुत ही सभी प्रकार के सुख साधन थे। उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठाए पंचाशत गवाक्षा चतुर्चार्विंशति दूरवाणी षष्ठ त्रिशत विद्युत विजयानी च आसन। उसके जो विशाल घर था उसमें क्या थे, 50 गवाक्षा, कि 50 मतलब 50 खिड़कियां थी। चतुर्विंशति द्वाराणी, द्वाराणी का मतलब होता है दरवाजे, 44 दरवाजे थे। षष्ठ त्रिशत विद्युत विजयानी, और 36 बिजली के वो थे, खंबे थे, बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वती सम, वहाँ 10 सेवक कौन होते हैं, नौकर। निरंतर मतलब हमेशा, कार्य कुर्वंती सम वहाँ पर हमेशा कार्य करते रहते थे। पर कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनो कृष्ण दंपति, परंतु कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता थे वह गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणस्य आसीत, उसका घर दिखावे से रहित था। आडंबर भी मतलब दिखावे से रहित था, एकदम साधारण सा था उसका घर। तस्य गृह मतलब जो वो था, कृष्ण मूर्ति था, उसका जो घर था वह बिल्कुल ही साधारण था। उसमें कोई भी दिखाने की चीज़ें नहीं थी, नहीं इतने सारे दरवाजे थे, नहीं खिड़कियाँ थी, नहीं कोई उनके घर में कोई नौकर था। फिर है, एकदा श्री कृष्ण तेन स प्रातः नववादने तस्य गृहम आचत। एक बार जो श्रीकंठ था, जो अमीर था, वह सुबह 9 बजे, नववादने मतलब 9 बजे, कृष्ण मूर्ति के तेन शहर के उसके कृष्ण मूर्ति के साथ उसके घर आया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च सब शक्य श्रीकंठस्थ आतिथ्यम अकुर्वन्। तब कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी सब शक्तियाँ मतलब अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, कि उन्होंने जितना हो सकता था उसका स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, ऐसा देखकर उसके जो वो थे, श्रीकंठ बोला, मित्र अह भवता सत्कारेण संतुष्ट अस्मि, कि मैं तुम्हारे जो अतिथि सत्कार से बहुत खुश हूँ। केवलम इदमेव मम दुख है यत तव गृह एकापि भृत्य न आसीत्। भृत्य मतलब होता है नौकर, कि लेकिन मेरे मन में मित्र मम दुख है, कि मुझे एक दुख है। गृह मतलब तुम्हारे घर में एक भी नास्ति, एक भी भृत्य नौकर नहीं है। मम सत्कार्या भवता बहु कष्ट जातम, कि मेरे सत्कार के लिए आप बहुत कष्ट जातम, कि आपने बहुत कष्ट उठाया। मम गृह तु बहव कर्मकार संति, मेरे घर में तो बहुत, कर्मकार क्या होता है बेटे, कर्मकार होता है नौकर, कि मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, और तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि आष्टो कर्मकारा संति, मेरे यहाँ 8 नौकर है। कर्मकारा वो कहने लगा कि मेरे यहाँ भी 8 नौकर हैं।
ते च वे हैं, कौन कौन है? दो पैर, दो पदों, दो पैर, दो हस्तों, दो हाथ, द्वे नेत्र, दो आंखें, द्वे श्रोत्र इति, और दो कान। कि मेरे घर में भी 8 नौकर हैं। जो कौन है? दो मेरे पैर है, दो हाथ है, और दो आंखें, और दो मेरे कान हैं। एत प्रतिक्षण मम सहायका, यह हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तब भृत्वा सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न शक्नुवन्ति। कि वो कहने लगा कि लेकिन तुम अपना कार्य, परंतु जो तुम्हारे नौकर है, किंतु तब भृत्वा सदैव सर्वत्र, लेकिन तुम्हारे नौकर जो है वह तो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं उपस्थित भवतु न शक्नुगी, जब तुम्हें आवश्यकता होगी तब वे तुम्हारे पास नहीं हो सकते। त्वै तु सब कार्य भृत्तानि, तुम अपना कार्य खुद नहीं कर सकते। तो वह तुम सब कार्य नहीं कर सकते, भृत्तादानी, कि तुम नौकरों के ऊपर डिपेंड हो, उनके ऊपर निर्भर हो। यदा यदा ते अनुपस्था, यदा 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 ते अनुपस्था तदा तदा तब अनुपस्थि, कि जब जब वे अनुपस्थित होंगे, जब जब वह नौकर तुम्हारे पास नहीं होंगे, तब तब तुम्हें बहुत ही कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबनेन तु सर्वदा सुखमेव, कि स्वावलंबन जो है उससे हमेशा सुख मिलता है। न कदापि कष्ट भवति, उससे कभी कष्ट नहीं होता। स्वावलंबन मतलब अपने ऊपर डिपेंड हो, अगर हम आत्मनिर्भर है तो हमें हमेशा सुख ही मिलेगा, कोई हमें दुख नहीं पहुँचेगा। श्रीकंठ अवदत्त मित्र, श्रीकंठ बोला मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। कि यह सुन वो तब मतलब तुम्हारे वचन सुनकर मम मनसी, कि मेरे मन में भी मैं भी बहुत खुश हो गया हूँ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, आज से मैं भी अपना कार्य स्वयं करने की मेरी इच्छा है। भवतु सादृश दुष्वाद निदम, कि अब क्या हो गए हैं? दूरदर्श वादे में कि अब 12:30 बज चुके हैं। संप्रातः गृह चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। तो इस तरह से आपका जो ये पाठ है यह पूरा होता है।